दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अलाइनमेंट के अंदर जितने भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। जो फंक्शन है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, और इसके अलावा ये अलाइनमेंट है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेल्स डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉलम सी में जो भी डेटा है इसका अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, या जिस भी सेल को आप चेंज करना चाहते हो, जो भी अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हो उसका आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इंटायर कॉलम सी का यहाँ पर चेंज करूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है सारा, एक बार हम सारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो टॉप अलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये अलाइन जो यहाँ पे दिखा रहा है ये है इस बॉक्स के अंदर की सेटिंग। अब यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये इस कॉलम के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। एक तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया है, एक और क्लिक करूँगा तो ये बॉटम में आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है इस चीज़ का जो भी आप करेंगे। और यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अलाइनमेंट है तो आपको ज़रूरत है नहीं करने की, ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि आप ये यूज़ क्या हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड है हमारे पास अलाइन लेफ्ट। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर लेफ्ट और राइट में आपका ये मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सारा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सारे कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये तो ऑलरेडी अभी लेफ्ट में आपको शो कर रहा है। अब मैं सेंटर में चाहता हूँ डेटा, आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो जो डेटा आपका सेंटर में आ गया है। थर्ड, अगर मुझे राइट हैंड पे चाहिए तो ये राइट हैंड पे मैं ले आया, अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट में ले आया। तो ये लेफ्ट में ज़्यादा सही लग रहा है डेटा हमारा, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें एंगल के जो भी हमारे पास नंबर है, कॉलम डी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी फॉन्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको मैं थोड़ा सा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका डेटा है वो चेंज हो गया है, राइट। इसमें थोड़ा सा एंगल सा यहाँ पे शो कर रहा है, आपका थोड़ा सा मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया है। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हो तो ये एक सीधी लाइन आ गई है, इसमें आपका एक एक करके जो भी डिपार्टमेंट लिखा हुआ था ये सारा पूरी लाइन में आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोटेट टेक्स्ट अप। अब ये आप आ गया यहाँ पे। अब ये क्या आपने देखा होगा, पहले ये डी ऊपर था डिपार्टमेंट, अब ये डाउन ही हो गया पूरा। ठीक है, टेक्स्ट अप डाउन हो गया यहाँ पे, इसको हमने दोबारा से किया तो ये डाउन में आ गया है। अब है यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो यहाँ से भी आप मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है जो कि आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेटिंग में ले आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ये है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये डेटा बना हुआ है यहाँ पे। अब मैंने इंटायर एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये बॉर्डर है, जब हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये ग्रीन कलर की एक बॉर्डर यहाँ पर शो कर रही है आपको। तो जो आपका कंटेंट है वो आपके लेफ्ट बॉर्डर के कितने नियर है, वो चीज़ अगर आपको इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है तो आपके पास ऑप्शन होता है डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर अगर मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो आप देख सकते हो जो मेरा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है राइट हैंड पे। सेम चीज़ है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड मूव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी स्पेस है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में वो मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों रैप टेस्ट का। अब रैप टेस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो डेटा है कोलंबस यूनाइटेड स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, ये है बिजनेस यूनिट। और मैंने यहाँ पे जो डेटा डाला हुआ है ये काफ़ी बड़ा डेटा है लेकिन हमें कंप्लीट शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसको
यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पे रीड करना चाहो, यहाँ से तो आप रीड कर लोगे, लेकिन अगर आप ये आप मान के चलिए आपके पास इससे भी ज़्यादा बड़ा एक एड्रेस है और आप चाहते हो कि आपको ये नॉर्मल सीट में शो करे, तो उस केस में आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट का फंक्शन आप यूज़ करोगे। यहाँ पे जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा है, मैं जैसे रैप टेक्स्ट करूँगा आप देख सकते हो जो डेटा है मेरा वो मुझे कंप्लीट विजिबल होगा एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो इसका यही यूज़ है। अब आप अपना डेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। सेम चीज़ आप चाहते हो कि कंप्लीट रो में आप चाहते हो, तो आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी डेटा आपको अभी हाइड हो रखा था वो आपको एक ही सेल में शो कर रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा एक पर्टिकुलर सेल में अगर कोई काफ़ी लंबा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, आप चाह रहे हो कि जो रिसर्च के बाद का जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। सेम सेल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो जो ये डेटा है रिसर्च के बाद का जो डेटा था वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वैसे ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को भी चाहते हो कि ये नेक्स्ट लाइन से आ जाए, फिर से आपको एल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक आपकी सेम सेल की नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो रैप टेस्ट का ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है दोस्तों मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मर्ज और सेंटर का क्या बेनिफिट हो सकता है उसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2021 और 22, ये एक ऐसी हेडर है जो कि कंप्लीट डेटा के लिए बनी हुई है। सेम चीज़ है, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये एक यहाँ पर एक सेंटर में मुझे शो करे। ठीक है, अब अगर ये जो भी कंटेंट है एक पर्टिकुलर सेल में लिखा हुआ है तो उस केस में क्या है, हम जो मूवमेंट कर सकते हैं वो केवल उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस कंप्लीट जो भी मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, जो भी मैंने ये कंप्लीट जो ये मल्टीपल सेल मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको मैं एक सिंगल सेल अगर चाह रहा हूँ बनाना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये मल्टीपल सेल थे वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है और जो मेरा डेटा था वो एक सेंटर में शो करने लगा है, मर्ज और सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको मूवमेंट करनी है तो यहाँ से आप मूवमेंट कर सकते हो। सेम चीज़ जैसे कि एक सेल है वैसे ही भाई ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी मैं सेंटर में ले आता हूँ जल्दी से, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ है। अगर मुझे इसको दोबारा से अनमर्ज करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अनमर्ज करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा हमारा दोबारा से एक सिंगल सेल पे चला गया जो स्टार्टिंग की थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों सेल को मर्ज करना है और अगर मैं यहाँ पर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये पूछ रहा है कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। इस केस में क्या होगा, इस पे मैं ओके करते ही जो लेफ्ट साइड में जो भी कंटेंट आपका लिखा होगा वो हमें शो करेगा, बाकी का जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। और ओके मैं कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आपका एक सिंगल सेल बन गई है, लेकिन जो डेटा था लेफ्ट में वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, मर्ज हो रहा था और सेंटर में यहाँ पे शो कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो लेफ्ट में ही रहेगा और जो सेल है वो मर्ज हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे तो जो डेटा है ये लेफ्ट में था और ये अभी भी लेफ्ट में ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो मर्ज हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी डेटा था वो आपका सेंटर में आ रहा था, अभी जो मर्ज सेल है जो मर्ज अक्रॉस है उस केस में हमारा जो डेटा जहाँ पर था वो वहीं पर ही है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपके पास मर्ज सेल, अक्रॉस की तरह ही ये काम कर रहा है आपका। लास्ट है हमारे पास अनमर्ज सेल। अगर यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और अनमर्ज करेंगे तो ये यहाँ पे अनमर्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो आज।
दोस्तों ये बेसिक एक्सेल की सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की है और ये कंटिन्यू हम इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं दोस्तों, एक्सेल, वर्कबुक, लूकर स्टूडियो, जीमेल, तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मल्टीपल वीडियोस अपलोड होती है हर वीक। आप बेनिफिट ले सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।